बिश्नोई गैंग। ये नाम सुनते ही बहुत लोगों की रूह कांप जाती है। ये लोग शैडोवियों में काम करते हैं। इनकी पहुंच बहुत दूर तक है। राजस्वासन के रेगिस्तान से लेकर दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों तक इनकी मौजूदगी महसूस की जाती है। बिश्नोई समुदाय से ताल्लुक रखने वाला यह कुख्यात गैंग दहशत और हिंसा का दूसरा नाम बन गया है। बिश्नोई अपनी कट्टर वफादारी और सख्त आचार संहिता के लिए लाइफे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समुदाय का एक हिस्सा अपराध की तरफ मुड़ गया। जो छोटे मोटे क्राइमों से शुरू हुआ वो जल्द ही जबरन वसूली, अपहरण और हत्या में बदल गया। खून और डर से बुने उनके जाल 5 स्टेटों में फैल गए। पंजाब, हरियाणा, राजस्वासन, दिल्ली और उत्तर प्रदेश उनके नाम से कांपते थे। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों में कथित संलिप्तता के साथ गैंग की बदनामी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। विकाउंट्री गैंगस्टर और हथियारों के 100 दागरों के साथ उनके लिंक्सों ने देश को शेकना कर रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं था, कोई भी जगह उनके इन्फ्लुएंस से सुरक्षित नहीं थी। बिश्नोई गैंग एक नेशनीय खतरा बन गया था, भारतीय समाज के ताने बाने पर एक स्टेन। साल था 1980। बोताकनवुड के पोस्टर बॉय सलमान खान पर राजस्वासन में लुप्तप्राय काले हिरणों का शिकार करने का एलिगेशन फैला। इस घटना ने पूरे देश में, खासकर प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति श्रद्धा के लिए लाइफे वाले बिश्नोई समुदाय के भीतर आक्रोश स्प्रेदा दिया। बिश्नोई लोगों ने बीडाला लेने की कसम खाई। उनका गुस्सा येरों तक उबलता लाई। अब आगे बढ़ते हैं 2018 तक। संपत नेहरा, एक शार्प शूटर और बिश्नोई गिरोह का एक प्रमुख सदस्य, गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने एक खौफनाक कबूलनामा किया। उसने सलमान खान की हत्या की साजिश का खुलासा किया, काले हिरणों की हत्या का बिडाला लेने का एक मिशन। इस खबर ने देश में हंगामा मचा दिया। पुराना मामला, जिसे एक बार ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, अचानक से सुलग रोज। नेहरा का कबूलनामा बिश्नोई गिरोह की पहुंच और क्रूरता की एक बानगी थी। इसने सलमान खान के प्रति उनकी गहरी नाराजगी और अपने मकसद के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को उजागर किया, भले ही इसके लिए एक इंसान की जान ही क्यों न लेनी है। इस घटना ने गिरोह को फिर से सुर्खियों में ला दिया। उनका नाम एक बार फिर सत्ता के गलियारों में गूंज रोज। 29 मई 2022। एक लोकप्रिय पंजाबी गायक और रैपर सिद्धू मूसेवाला की नृशंस हत्या से संगीत जगत हिल गया। दिन दहाड़े गोलियों की आवाज एक हुई, जिसने एक आशाजनक जीवन को खत्म कर दिया और एक राष्ट्र को सदमे में छोड़ दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामले में बिश्नोई गिरोह की परछाई साफ नजर आने स्टार्टेड। वर्तमान में जेल में बंद एक कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसने एलिगेशन फैलाया कि मूसेवाला का नाम युवा अकाली दल नेता विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या से जुड़ा हुआ। बिश्नोई के अनुसार हत्या बीडाला लेने का एक कार्य था। गिरोह युद्धों की डूबती दुनिया में एक के बिडेल ए। इस मर्डर कांड ने पंजाब और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। इसने संगीत उद्योग, गैंगस्टर और राजलीडरों के बीच के गठजोड़ को उजागर किया। एक खतरनाक कॉकटेल जिसने सामाजिक ताने बाने को खतरे में डाल दिया। बिश्नोई गिरोह, जो पहले से ही अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए बदनाम था, ने अपनी टोपी में एक और पंख जोड़ लिया। एक क्रूर ताकत के वे में अपनी छवि को मजबूत किया, जो दंड से मुक्ति के साथ काम कर रही है। अपराध का जाल, कड़ियों को एडिडना। बिश्नोई गिरोह के ऑम्बियंशन हालांकि प्रतीत होता है कि अलग अलग हैं, लेकिन जटिल वे से जुड़े हुए हैं। वे एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन की तरह काम करते हैं। प्रत्येक अपराध दूसरे को बढ़ावा देता है। प्रत्येक घटना उनकी बदनामी और इन्फ्लुएंस को एडिटती है। सलमान खान पर लाइफलेवा हमला, सिद्धू मूसेवाला की हत्या और अनगिनत अन्य अपराध अलग थलग इंसिडेंटें नहीं हैं। वे अपराध के एक जटिल जाल के धागे हैं, जो सत्ता और बिडाला लेने के लिए गिरोह की लालसा से एक साथ बुने गए हैं। जबरन वसूली रयोफट में गिरोह की संलिप्तता उनके संचालन के लिए वित्तीय ताकत प्रदान करती है। वे अमीर व्यापारियों, राजलीडरों और यहां तक कि मशहूर हस्तियों को निशाना बनाते हैं। सुरक्षा के लिए पैसे की मांग करते हैं और अनुपालन न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हैं। इन अवैध कमाई का उपयोग उनकी अन्य आपराधिक गतिविधियों, जिसमें हथियारों की तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी और अनुबंध मर्डरें शामिल हैं, को निधि देने के लिए किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संपर्कों के साथ गिरोह का इन्फ्लुएंस राज्य की सीमाओं से परे स्प्रेडा हुआ है।
जो उन्हें परिष्कृत हथियारों और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच प्रदान करता है। उन्होंने मुखबिरों और सहयोगियों का एक नेटवर्क स्वास्थ्य किया है जो उन्हें महत्वपूर्ण लाइफकारी और रसद सहायता प्रदान करते हैं। इतनी ऑडेसिटी के साथ काम करने की गिरोह की क्षमता गहरे जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार और सिस्टमगत विफलताओं को उजागर करती है जो भारतीय समाज को प्रभावित करती है। कानून का लंबा हाथ, गैंग पर एक्शन। बिश्नोई गैंग के क्राइमियों विशेष वे से सलमान खान के खिलाफ साजिश और सिद्धू मूसेवाला की हत्या की दुस्साहस ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी। पंजाब पुलिस ने दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के भारी प्रेशर में गिरोह के नेटवर्क को खत्म करने के उत्कंठीय से एक विशेष अभियान ओन बियॉन्ड शन प्लाइकर शुरू किया। ओन बियॉन्ड शन में कई स्टेटों में कई छापे शामिल थे, जिसके कारण लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगियों सहित गिरोह के कई प्रमुख मेंबरों की अरेस्टडी हुई। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए, साथ ही नकदी और फील्जरी वाहन भी जब्त किए गए, जिससे गिरोह का ओन बियॉन्ड शन क्रिपल्ड हो गया। कार्रवाई, हालांकि प्रतिक्रियात्मक थी, ने एक कड़ा संदेश दिया कि अधिकारी गिरोह की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए दृढ़ हैं। नेशनल जांच एजेंसी NIA भी जांच में शामिल हो गई, क्योंकि गिरोह के कथित तौर पर रेनवादी संगठनों से संबंध हैं। एजेंसी की भागीदारी ने स्थिति की सीरियसता और नेशनल सुरक्षा के लिए गिरोह द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे को उजागर किया। कार्रवाई हालांकि सराहनीय है, ऑफल हिमशैल का टिप है। बिश्नोई विरासत, डर और डिफायंस। बिश्नोई गैंग के आतंक के शासन ने भारतीय मानस पर एक अमिट मार्क लेफ्टी है। उनका नाम समाज के अंधेरे पेट की याद दिलाता है, भय और क्रोध पैदा करता है। कानून को चुनीनेती देने की उनकी ऑडेसिटी, ह्यूमन जीवन के लिए उनकी घोर अवमानना और दंड से मुक्ति के साथ काम करने की उनकी क्षमता ने न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को शेकना दिया है। फिर भी गिरोह की कहानी अवज्ञा की कहानी भी है। बिश्नोई समुदाय के एक वर्ग द्वारा महसूस किए गए हाशिए पर लाइफे और एलियनेशन का एक विकृत रिफ्लेक्शन। समाज के हाशिए पर धोफल दिए गए, अवसरों और आवाज से वंचित कुछ ने अपराध को जीवित रहने के साधन और अपनी पहचान बनाने के तरीके के वे में अपना लिया। गिरोह का उदय एक गहरी सामाजिक बीमारी का लक्षण है। उपेक्षा और अन्याय के कॉन्सिक्वेंसेसों की एक कठोर याद दिलाता है। बिश्नोई गैंग के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, न ऑफल लक्षणों को संबोधित करना बल्कि मूल कारणों को भी संबोधित करना। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों, जस्टिस पालिका और नागरिक समाज से गिरोह के नेटवर्क को खत्म करने, क्राइमियों को न्याय के कटघरे में लाने और एक ऐसा समाज बनाने के लिए एक ठोस प्रयास की मांग करता है जहां अपराध एक ऑप्शन न हो बल्कि एक ऐसा ऑप्शन हो जिसे डिटरमिनेंटता से अस्वीकार कर दिया जाए।